बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल SG एकेडमी में। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का एक बढ़िया सा आपका इम्पोर्टेंट पेपर जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जहां से क्वेश्चन जो है एकदम डायरेक्टली छपेंगे। आप लोगों को करना क्या है, एकदम वीडियो को पूरा वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देखते हैं किस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। खंड क में आपके जो है बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। पहला का क जो दिया है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, यानी जो मेरी असफलताएं हो किस विधा की रचना है। आपका कहानी है, आत्मकथा है, या तीसरा ऑप्शन दिया है डायरी, या चौथे में जीवनी। तो जो आपकी मेरी असफलताएं हो किस विधा की रचना है तो आपका आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी ख वाला जो प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है, यानी जो घुमक्कड़ शास्त्र है उसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है नागार्जुन। यानी घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है तो आपका राहुल सांकृत्यायन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों आपको एक बार फिर से बता दें कि इसमें जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो जो है एकदम लास्ट तक देखिएगा। अगला यानी ग वाला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है, यानी इनमें से कौन सा जो उपन्यास है आपका जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम सही होगा, यानी सुनीता जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। अगला यानी घ वाला जो है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था, यानी जो ब्राह्मण पत्र है उसका संपादन किसने किया था। तो आपका ब्राह्मण पत्र जो है उसका संपादन किसने किया था तो आपका प्रताप नारायण मिश्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका एकदम सही होगा, यानी प्रताप नारायण मिश्र जो है उन्होंने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। अगला है चिंतामणि रचना के लेखक, यानी जो चिंतामणि रचना है उसके लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर नागेंद्र। तो आपका जो चिंतामणि रचना है उसके लेखक आपके कौन है, रामचंद्र शुक्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि दूसरे का जो है ये भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न है और ये भी आपको जो है एक एक नंबर देंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिओद है उनकी रचना कौन सी, आपका कामायनी है, वहदी वनवास, कश्मीर सुषमा, प्रेम माधुरी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो रचना आपकी वहदी वनवास, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि ख वाला है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं, यानी जो सरोज स्मृति कविता है उसके रचनाकार कौन है आपके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो आपका एकदम सही होगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। सरोज स्मृति के जो रचनाकार है आपके वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अगला यानी ग में जो दिया है, उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पक्ति है, यानी उपमान जो है मैले हो गए हैं वो किसकी काव्य पक्ति है, सूर्यकांत त्रिपाठी, माफ करिए त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, या चौथा ऑप्शन दिया है अज्ञे की। तो जो उपमान मैले हो गए वो किसकी काव्य पक्ति है तो आपका अज्ञे की, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका एकदम सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको बता दें प्यारे बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोगों को सभी प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखना है। तो घ में आपका दिया है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है, यानी एकांतवासी जो योगी है वो किसकी रचना है। तो आपका एकांतवासी योगी जो है वो किसकी रचना है, श्रीधर पाठक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका एकदम सही होगा, यानी एकांतवासी योगी जो है किसकी रचना है तो श्रीधर पाठक की। अगला अंगा में दिया है, हिंदी काव्य की किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो छायावाद होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका एकदम सही होगा। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका जो है वो गद्यांश से रिलेटेड है और इसमें जो आपको गद्यांश दिया रहेगा उसके आधार पर 5 प्रश्न दिए रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 2-2 नंबर के होंगे। गद्यांश को पढ़ करके आपको इसका आंसर जो है देना रहेगा। इसमें आपको प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, पहला जैसे आपका एक गद्यांश दिया है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को। अब आप लोग इसे जो है पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ऐसा जो गद्यांश आपके पुस्तक में होगा उसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस गद्यांश को। अब क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी जो आपका गद्यांश है इसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा। उसके बाद अगला है, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं, यानी जो राष्ट्रीय जन होते हैं वो अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करना रहेगा। घ में दिया है, आंतरिक आनंद की दृष्टि से कितने एक सूत्रता है, यानी आंतरिक जो आनंद की दृष्टि होती है उसमें कितने एक सूत्रता है। अंगा में है कि कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, यानी कौन सी भावना जो है राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है।
अब आपको बता दें, अगर आपको एक गद्यांश नहीं आता है तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अथवा करके आपको आगे एक और गद्यांश दिया रहेगा। अगर आपको पीछे वाला गद्यांश आता है तो ठीक, जो हमने पहले बताया, अगर नहीं आता है तो आपके लिए अथवा करके एक और दिया रहेगा, और ये भी आपका जो है प्रत्येक सीम नंबर 10 ही नंबर का रहेगा। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। अब इसमें आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना रहेगा, जैसे पहला आपका दिया था। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, यानी जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना रहता है। तीसरा, गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है। अगला है, प्रमुख गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अंगा में है अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी अंतर्यामी और दूरदर्शी जो शब्द है इनके आपको अर्थ लिखने रहेंगे। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर, और चौथा प्रश्न जो है वो भी आपको जो है 10 नंबर देंगे, और इसमें जो आपको पहले गद्यांश था इसमें आपको पद्यांश मिलेंगे। इसमें भी आपको 2 पद्यांश मिलेंगे, अथवा करके कोई एक करना रहेगा, और इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं पद्यांश से, जिसमें प्रत्येक आपको जो है 2-2 नंबर देते हैं। जैसे चौथे का दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मीट आज चली। अब इसमें उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करना रहेगा। ग में दिया है, कवित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है। अगला, घ में दिया हो, उपयुक्त अंश में कौन सा रस है, यानी उपयुक्त जो अंश है इसमें कौन सा रस है। अंगा में है, यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है, यानी जो पद्यांश है किस भावना को प्रकट करता है। अब इसको अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आपको अथवा करके एक और ऑप्शन मिला है। सुख भोग खोजते आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुम्हें मानवता का सरोज। अब आपको उसी प्रकार से आंसर देने हैं, और प्रत्येक आपको 2-2 नंबर देंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है, ये आपको बताना रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो रेखांकित अंश था जो हमने पहले पद्यांश पढ़ा उसका आपको व्याख्या करना है। पशुता का पंकज से कवि का क्या तात्पर्य, यानी पशुता का जो पंकज है उससे कवि का क्या तात्पर्य है। अगला, स्पर्धा और नम्र ओज शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी इनका आपको अर्थ लिखना रहेगा। अब 5वां जो प्रश्न है ये आपका 5 नंबर देगा। अब 5वें के क और ख 2 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक जो है आपको 5-5 नंबर देंगे। यहाँ आपको 3 लेखक के जीवन परिचय दिए रहेंगे और 3 कवि के, जिसमें से एक आपको करना रहेगा। और इसकी अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द, जैसे आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का है, एपीजे अब्दुल कलाम का दिया है, हरिशंकर परसाई का दिया है। अब इसमें से आप किसी एक को करिए। उसके बाद ख वाले में भी इसी प्रकार कवि का दिया रहेगा, और 3 दिया रहेगा, कोई एक आपको करना रहेगा। मैथिली शरण गुप्त का दिया है, सुमित्रानंद पंत का दिया है, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे का दिया है। इसमें से कोई आपको एक करना है। अब आगे देखें 6वां, तो ये भी आपका 5 नंबर देता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कहानी का जो है सारांश लिखना रहता है, जो कि हमने पहले से ही आपको बता रखा है। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द और 5 नंबर मिलेंगे। या फिर अथवा में इसको करिए, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अगर आप पंचलाइट कहानी का सारांश याद कर लेते हैं तो ये हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोगों को ज्यादातर गौर करना है पंचलाइट कहानी के सारांश पर। अगला है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी जो आपका खंड काव्य होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि जिला अनुसार होता है, तो आप लोग अपने जिले से मिला दीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा है खंड काव्य, और उसी के हिसाब से आप लोगों को इसका आंसर देना रहता है। जैसे आपका त्यागीपति खंड काव्य किसी अन्य जिले का है, एक आपका सत्य के जीत है, रश्मि रथी होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पड़ता है। कुछ और आपके 2-3 खंड काव्य हैं, जैसे मुक्ति यज्ञ, आलोक वृत्त, श्रवण कुमार, तो आप लोगों को देख लेना है कि आपके जिले के अनुसार कौन सा खंड काव्य पड़ता है और खंड काव्य को एकदम तैयार कर जाना है, क्योंकि ये भी आपको 5 नंबर देगा। अब जिस प्रकार आपने हिंदी का किया था उसी प्रकार संस्कृत में भी आपको दे देता है 7 नंबर का। यहाँ पर आपको एक संदर्भ सहित अनुवाद करना रहता है गद्यांश का। इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ये ऊपर वाला दिया है आपका, इसको करिए या फिर इसको करिए, दोनों में से किसी एक को आपको करना रहता है। और 2 नंबर आपको यहाँ संदर्भ का मिलता है और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का। उसी प्रकार आपका जो ख में इसमें दिया रहता है,
इसमें आपको क्या पूछा रहता है कि इसमें आपको करना रहता है दिए गए पद्यांश जो होते हैं उनके एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी इस पद्यांश में से दोनों में से किसी एक का अथवा दिया है तो दोनों में से किसी एक का जो है आपका हिंदी सही संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद। 2 नंबर आपको संदर्भ का मिलेगा और 5 नंबर जो है हिंदी अनुवाद का मिलेगा। अगला है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे आपका किसी एक का करना है, 4 आपको दिया है, अन्न जल पूरा हो जाना। दूसरा दिया है अपना ही राग अलापना। तीसरा है दाल में काला होना। चौथा है सूरज को दीपक दिखाना। अब 4 में से कोई एक आपको एकदम 100% आता होगा, एकदम इतना भी कोई हाई नहीं पूछेगा लेवल। अगला यानी 10वें नंबर का जो प्रश्न है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें भी आपको अपठित गद्यांश 2 दिए रहेंगे, यानी कि 2 अपठित गद्यांश देगा आपको और 3 प्रश्न पूछेगा जो कि आपको 5 नंबर देगा। जैसे आपका पहला अपठित गद्यांश ये हो जाएगा, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है उसी प्रकार मुक्तांक होने का भी, पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है उसी प्रकार निर्भय होना भी। तो इसी प्रकार से जो है आपका अपठित गद्यांश होगा, जिसमें आप पढ़ करके ये आपको जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे इनका उत्तर देना रहेगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता होगा तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है, इसमें 2 अपठित गद्यांश दिए रहते हैं। जैसे ये आपका दिया है तो दोनों अपठित गद्यांशों को आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है यही से 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। तो आपका ये वाला करिए या ऊपर वाला करिए, तो दोनों में से कोई एक आप लोगों को पढ़ करके आपके बोर्ड एग्जाम में उत्तर देना रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। अब 11वें प्रश्न पर चलते हैं। तो 11वें में आपका 4 प्रकार के जो प्रश्न है, क में निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। जैसे अनिष्ट और अनिष्ट दिया है, तो अनिष्ट मतलब होता है बुरा और अनिष्ट मतलब होता है निष्ठा रहित, यानी कि ऑप्शन नंबर अ जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। दूसरा है मात्र और मातृ, तो मात्र मतलब होता है केवल और मातृ मतलब होता है आपका माता, तो आपका ऑप्शन नंबर ब जो है एकदम केवल एकदम सही हो जाएगा। अगला अब इसी में ख में बात करें तो ख में आपका निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए और जो है आपको 2 नंबर देगा। तो इसमें से किसी एक का आपको 2 अर्थ लिखना रहेगा। तात का लिखिए, सुरभि का लिखिए, शिखा का लिखिए या फिर मधु का लिखिए। अब ग वाले को देखते हैं। तो ग वाले में दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें जो कम बोलता है, तो जो कम बोलता हो आपका मितभाषी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ब जो एकदम सही होगा। दूसरा है जो बूढ़ा ना हो, तो जो आपका बूढ़ा ना हो वो अजर होता है, यानी कि इसमें भी जो आपका ऑप्शन नंबर ब है एकदम सही होगा। अब देखेंगे घ वाला प्रश्न। घ में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, यानी इनमें से कोई 2 वाक्य है जिनको शुद्ध करके लिखना रहेगा। जैसे मैंने अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं, जैसे मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं, मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं, इस प्रकार सही होगा। सीता ने पुस्तक लिखा, यानी सीता ने पुस्तक लिखा, ये नहीं होगा आपका। गमला मेज में रखा है, मेज पर रखा है, मेज में नहीं। अगला है मैं महेश को पढ़ाया हूं, तो ये भी आपका गलत है, इसको भी आपको सही करना रहेगा। मैंने महेश को पढ़ाया है, ये आपका होगा, या फिर मैंने महेश को पढ़ाया, इसी प्रकार आपका सही होगा। अब 12वां जो है इसमें आपको करुण रस, ये आपके प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे, इसका भी हमने पहले से बता दिया। हर्ष से रस, करुण रस, आपका रस छंद अलंकार तीनों का एकदम कंबाइंड वीडियो बना दिया है। करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषित कीजिए, यानी अथवा में दिया है तो आपका करुण रस का करिए या शांत रस का करिए। उसी प्रकार अनुप्रास अलंकार करिए या उत्प्रेक्षा अलंकार करिए, किसी एक को करना रहेगा। ग में है चौपाई अथवा दोहा, यानी चौपाई छंद को करिए या दोहा छंद को, कोई एक ही आपको करना रहेगा। लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। अब आपका आ जाएगा क्या, पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपका बैंक प्रबंधन को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए, ये आपको जो है 6 नंबर देंगे। अथवा में करके आपको ऑप्शन मिलेगा किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। अब आपका और सबसे ज्यादा वेटेज का जो आपका सिंगल क्वेश्चन होता है वो आपका निबंध लेखन, क्योंकि आपका पद्यांश और गद्यांश से भी 10 नंबर का पूछता है, लेकिन ये जो है सिंगल वेटेज का होता है निबंध वाला, तो इसे कोई भी लिख सकता है अगर बना बना कर लिखे तो। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखे, अपनी भाषा शैली में दिया है। जैसे आपका पर्यावरण संरक्षण का महत्व हो जाएगा। ख में हो जाएगा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ग में हो जाएगा वर्तमान समय में नारी शिक्षा। घ में साहित्य और समाज का संबंध। अंगा में हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसी प्रकार के जो आपके क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को इस प्रश्नों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। बाकी आप लोगों को ऐसी वीडियो रोज चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।